यहाँ क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन है ओशनोग्राफी का, समुद्र विज्ञान का। ठीक है, तो कह रहा है अधिकांश मछलियाँ तथा अन्य समुद्री आहार महासागरीय नित्तल के किस भाग से प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है, तो आपका आंसर तो ये हो गया, ये ज़्यादा माने परीक्षा में तो यही चीज़ चाहिए, लेकिन इसका पूरा हम कंसेप्ट आपको दे रहे हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है फ्लोर, तो आप देखेंगे एक टर्म है, टर्म क्या है समझना है। जैसे आप मल्टी स्टॉरेज या कहीं पे रहते हैं तो बोलते हैं जो प्रथम मंजिल, पहली मंजिल, दूसरी मंजिल, पहला तल्ला, दूसरा तल्ला, तो उसका भी बोलते हैं इंग्लिश में फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं, हाँ तल नहीं लिखा हुआ, नित्तल लिखा हुआ है, ध्यान देना है। तो वही जब जलाशय चाहे जल मंडल का कोई फ्लोर की बात करते हैं उसको हिंदी में नित्तल कहा जाता है, ये ख्याल है, आप समझ गए। अब जब आप देखेंगे तो कहीं कि आप क्लासरूम में हो, रूम में हो, जैसे हो, तो महासागरीय नित्तल का गहराई, दूरी, ऊंचाई, एलिवेशन जानने के लिए एक डिवाइस है जिसको हिप्सोग्राफिक मेट्रिक कर्व कहा जाता है। ये हिप्सोग्राफिक मेट्रिक कर्व, इसकी ज़रूरत अभी तत्काल नहीं है आपको, लेकिन बोल दिए हैं। तो हिप्सोग्राफिक मेट्रिक कर्व के अनुसार महासागरीय नित्तल को 4 उपखंडों या 4 क्षेत्रों में बांटा गया है, जिसमें पहला है आपका ये महाद्वीपीय मंग तट, इसका हम इंग्लिश लिख देंगे कॉन्टिनेंटल शेल्फ। ये कॉन्टिनेंटल स्लोप महाद्वीपीय ढाल, ओशनिक प्लेन महासागरीय मैदान, ये तो है ओशनिक रिज। तो ये रिज इसमें नहीं आता है, आता है ओशनिक ट्रेंच जिसको गर्त कहते हैं। तो सब क्या है वो तो पूरा चैप्टर आएगा, तो अभी क्वेश्चन है आपका, तो ये आपका आंसर हो गया। तो ये महासागरीय नित्तल का वो स्थल खंड से सटा हुआ वह भाग, सपोज ये क्लासरूम है, आप रूम में है, जैसे ही है, तो घरेलू भाषा में, स्थानीय भाषा में छिछला भाग आप कहिए, ऐसे कहिए छिछला भाग। इस पर तो बहुत बातें हैं, लेकिन शॉर्ट में छिछला भाग। तो अगर ये क्लासरूम है तो इधर भी आपका क्या है, किनारा है, इधर भी किनारा है, उधर भी किनारा। तो अगर ये बोर्ड जो है से पीछे वाला मेरा किनारा है, तो उसका ये भाग इस भाग में भी होगा, उस भाग में होगा, और ये गहराई जो है से धीरे धीरे ग्रेजुअली बढ़ते जाती है। ये तो फुल क्वेश्चन आता है, फुल क्वेश्चन आता है रिटर्न में, ऑप्शनल अभी हट गया है, बीपीएससी वगैरह में तो पीसीएस में आता है, तो उतना हम नहीं ले जा रहे हैं डीप में आपको। तो आप हिप्सोग्राफिक मेट्रिक कर्व के अनुसार महासागरीय नित्तल को 4 उपखंडों में, 4 भागों में बांटा गया है, जिसका पहला नाम है महाद्वीपीय मंग तट, दूसरा नाम है महाद्वीपीय ढाल, तीसरा है महासागरीय मैदान, और चौथा है महासागरीय गर्त। एक मॉडल ये हो गया। अब क्वेश्चन हो रहा है ऐसे क्यों इसमें मछलियाँ मिलती है। तो मछलियाँ जो है, मछलियों का एक आप हिंदी में पढ़े होंगे, ये प्लैंकटन, इसको प्लवक हिंदी में बोलता है। तो प्लैंकटन 2 तरह का होता है, एक होता है जू प्लैंकटन, एक होता है फाइटोप्लैंकटन। इतना भी आपको उतना अंदर की बात नहीं है। तो महासागरीय नित्तल का स्थल खंड से सटा हुआ वह भाग जिसकी अधिकतम गहराई 200 मीटर तक होती है, सब क्वेश्चन है, और न्यूनतम गहराई 150 मीटर तक होती है, वह महाद्वीपीय मंग तट कहलाता है। क्वेश्चन का आपका आंसर हो गया।
इसकी ढाल जो है से ऐसे 1 से 3 डिग्री तक होती है। फिर जो होगा से 3 से 5 डिग्री होगा। तो जैसे जैसे आप जिस किनारे से, जिस छोर से आप बढ़ेंगे, तालाब हो, पोखर हो, नदी हो, देखिए किनारे वाला भाग, और भी कुछ बोल रहे हैं तो किनारे वाला भाग, छिछला भाग मैंने तट से सटा हुआ, तब महासागरीय स्थल खंड का वह भाग जो इसकी गहराई अधिकतम 200 मीटर मंग तक कहलाता है, ये से मिलता है। फिर अब जाएंगे तो 200 मीटर से ज़्यादा बढ़ जाता है, तो 4000 तक फिर जाता है तो और बढ़ जाता है, और धीरे धीरे ग्रेजुअली 1 से 3 है, 5 है, फिर और मैदान में जाके तो कौन जो है से 180 हो जाता है, और गहराई बढ़ते जाता है। एक फैक्ट ये सब पढ़ना है चैप्टर में, क्वेश्चन तो ऐसा सेट किया हुआ है। और इतना ख्याल रखेंगे ये महासागरीय जल का गहराई के साथ लवणता बढ़ते जाती है, ये ख्याल रखेंगे आप। लवणता क्या है? महासागरीय जल के जल में घुले हुए लवणों का एक अनुपात है, ये भी आप बोल दिए हैं। समान लवणता 35, सब क्वेश्चन बोल रहे हैं, हो गया। अब क्वेश्चन है जी यहाँ से क्यों मिलती है? तो मछलियों का पर्व, हम आप जैसे कहीं पे लोकल स्थान पर हैं तो कोई रोटी चावल फेंक देते हैं, खा लेता है ये, लेकिन मछलियों का मुख्य जो भोज्य पदार्थ है वो प्लैंकटन है, प्लैंकटन। और इसमें प्लैंकटन, जू प्लैंकटन, फाइटो का अर्थ होता है प्लांट, फाइटो प्लैंकटन लिख दिए हैं। तो यह जो है से शैवाल वर्ग का होता है, शैवाल जो है अलगी जिसको बोलते हैं, ये आपका बायोलॉजी का चीज़ है। तो यहाँ पर मछलियाँ इसलिए मिलती है कि इसका प्रमुख भोज्य पदार्थ शैवाल वर्ग का फाइटोप्लैंक्टन पाया जाता है। कारण बता दें। दूसरा स्टैंडर्ड क्वेश्चन, तीसरा कारण है कि यहाँ मछलियाँ केवल इसलिए नहीं मिलती है या पाई जाती है कि यहाँ पर इसका भोजन मिलता है, साथ साथ लिखने वाला परीक्षा में भी लिखिएगा, साथ साथ यहाँ की लवणता जो होती है वो ऑप्टिमम समान होती है। मतलब लवणता न अधिक न कम, जिसको व्यवहारिक जिंदगी में हम आप भी जानते हैं। क्या करते हैं? टेबल साल्ट, NaCl, सोडियम क्लोराइड खाते हैं, शरीर को एक्साइट रखने के लिए जरूरी है वो, लेकिन ज़्यादा आप खा लेते हैं तो हमारा आपका BP बढ़ जाता है। बिल्कुल ना खाइएगा तो आप चल बैठ नहीं पाइएगा। तो शरीर में लवण की जरूरत है, न अधिक न कम। तो इस भाग की लवणता जो होती है ऑप्टिमम होती है, समान होती है। तो आप दोहरा देते हैं कि अधिकांश मछलियां जो है से किस, तो महासागर मग्न तट में, मग्न तट है क्या, तो महासागरीय नितल का स्थल खंड से सटा हुआ वह भाग जिसकी अधिकतम गहराई 200 मीटर तक होती है और न्यूनतम 150 मीटर तक, वह महाद्वीपीय मग्न तट कहलाता है, जिसका ढाल 1 से 3 डिग्री होता है। इसका कुल क्षेत्रफल का 7.5% विस्तार है। सब आगे पढ़ेंगे हम लोग, टॉपिक जब आएगा तो सब पढ़ना पड़ेगा पूरा। PDF में चाहे जो नोट करते पूरा टॉपिक पढ़ाएंगे तो, लेकिन अभी तत्काल आप ये देखिए। अब यहाँ मछलियाँ क्यों मिलती है? इसलिए कि मछलियों का प्रमुख भोज्य पदार्थ फाइटोप्लैंक्टन जो शैवाल वर्ग का है यहाँ पाया जाता है, हो गया। दूसरा कारण है कि इस भाग की लवणता जो होती है समान होती है, मन न अधिक न कम। लवणता बढ़ जाएगा तो भी सस्टेन बिल्कुल नहीं होगा। इसको व्यवहारिक जिंदगी में आप देखिए ना, जो लोग खाते हैं, बहुत लोग खाते हैं, आप 2 गो जिंदा मछली खरीद के ले जाइए, एक मछली को आप डिस्टिल वाटर में रख दीजिए, एक दूसरे को रख दीजिए पूरा नमक घोल के, दोनों में मर जाएगा वो, दोनों में मर जाएगा। तो ये क्या दर्शाता है कि ज़्यादा आप उसको नमक दे दिए तो अधिक लवण मिला, जिस कारण वो सस्टेन नहीं अपना कर पाया। और डिस्टिल वाटर में क्या, कोई साल्ट डज नॉट कंटेन एनी टाइप्स ऑफ साल्ट। डिस्टिल वाटर पीजिएगा तो शरीर आपका फूल जाएगा। तो क्या दर्शाता है कि मछलियों का लाइफ साइकिल, जीवन चक्र या सस्टेन करने के लिए उसको लवण की जरूरत है। लवण घट जाएगा तो भी परेशानी, बढ़ जाएगा। तो यहाँ मछलियाँ महाद्वीपीय मग्न तट में केवल इसलिए नहीं मिलती है कि यहाँ पर उसका प्रमुख भोज्य पदार्थ शैवाल वर्ग का फाइटोप्लैंक्टन प्लवक पाया जाता है, साथ साथ यहाँ की लवणता भी समान होती है। समझ में आ गया? और ये जो है से दूसरा है, इसका 1 से 3 है, 5 से बढ़ते जाता है। तीसरा महासागर, इसी में
कटक वगैरह पढ़ाएंगे, और इसके नीचे जो होता है गर्त होता है। तो विश्व में अभी गर्तों की संख्या 57 है, जिसमें सब क्वेश्चन बोल रहे हैं, आप यही सुन के बनाइए क्वेश्चन। गर्तों की संख्या 57 है, जिसमें सबसे ज़्यादा प्रशांत महासागर में 32 है, दूसरे नंबर पर अटलांटिक महासागर से 19 है, और हिंद महासागर में 6 है। बहुत कुछ हो गया इस क्वेश्चन से, इस सब जो टॉपिक आएगा आपका हम लोग और डिस्कस करेंगे।